जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत राजधानी जयपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देश और में अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज कुमार ओझा के नेतृत्व में पिछले 2 दिनों में लगातार कार्रवाई देखने को मिली। मामले को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता प्रशांत यादव ने अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज कुमार ओझा से खास बातचीत की। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करी जा रही है। खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार जिस तरीके से जो है फैक्ट्रियों पर छापे भी मारे गए, कई नामचिन जो बड़े राजधानी जयपुर के कुल्फी वाले हैं उन पे भी छापे मारे गए। पिछले 2 दिन से लगातार देखने को मिल रहा है कि जो खाद्य सुरक्षा की टीमें हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर जाकर किस तरीके की जो फूड की क्वालिटी है उससे टेस्ट भी कर रही है और जो मापदंडों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सीज भी किया जा रहा है। अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त हमारे साथ मौजूद है पंकज ओझा जी। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरीके से पिछले 2 दिनों से आप खुद मौके पर जाकर टेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके का सर्व किया जा रहा है? सर, लोगों को क्या सर्व किया जा रहा है? बाजार की हालत बहुत ख़राब है और 2 दिन से नहीं बल्कि होली के पहले भी हमने मौके पर जाकर के बहुत सारे बड़े उन पर कार्रवाई की थी। हालात बहुत गंभीर है। आम जन के स्वास्थ्य के प्रति निर्माता बिल्कुल भी सजग नहीं है, तो उपभोक्ता को सजग होना पड़ेगा। डिपार्टमेंट अपने स्तर पे कार्रवाई कर रहा है कि पेस्टिसाइड्स मिलाए जा रहे हैं, अवधि पार कलर्स यूज किए जा रहे हैं, हानिकारक रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। आइस इस तरह की कंडीशंस में बनाई जा रही है जो कि सोचा भी नहीं जा सकता। फूड लाइसेंस नहीं है। बेखौफ होकर के किस तरह से काम कर रहे हैं उस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार की मंशा के अनुसार ये कार्रवाइयाँ चल रही है। हमारी मुख्य सचिव महोदया जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है शुभ्रा सिंह जी हैं, वो भी बहुत सख्त हैं। उनके सख्त निर्देश हैं कि प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इकबाल खान साहब आयुक्त हैं एफडीए के हमारे, उनके निर्देशन में ये सारी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही है ताकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हो, लोगों में अवेयरनेस हो। कुछ जगह हम अपग्रेडेशन के लिए भी कहते हैं कि भाई आपका ये काम सही है, आप थोड़ा और अच्छा सा इम्प्रूवमेंट कर लें, और कुछ जगह जहां बहुत ही ख़राब है तो फिर वहां पे सरकारी नियमों के अनुसार दंडित करने की कार्रवाई भी चल रही है। कहीं कि सर परसों आप एक ऐसी नामचीन जगह पर पहुंचे जो दूर दूर से लोग आते हैं, रामचंद्र कुल्फी वाला। तो यह सर ना केवल राजधानी जयपुर से बाहर से भी लोग आते हैं तो उनके नाम से वहां उनके शेक कुल्फी खाने पहुंचते हैं। वहां पर किस तरीके की आपने स्थिति पाई? क्या आप एक्सपायर्स कलर भी थे? किस तरीके की आपने स्थिति वहां पर पाई? साथ ही सर कल जो आप बर्फ की एक फैक्ट्री पर पहुंचे तो वहां पर भी जो है एक गंदे पानी से उन बर्फ को बनाया जा रहा था। रामचंद्र कुल्फी वाला के यहाँ पे हमने देखा, वैसे तो ठीक है उनका काम, परंतु हाइजीन के मापदंडों पे वो खरे नहीं उतरे। इसके अलावा जो चीज़ें थी वो खुली पड़ी हुई थी। कलर्स इस तरह के यूज किए जा रहे थे कि अगर हाथ के लगा लो तो हाथ से नहीं उतरे तो हमारे हाथों से कैसे निकलेगा। एक्सपायरी डेट के कलर्स हमें मिले, वो हमने हाथों हाथ नष्ट कराए। इस तरह और ढेर सारे जो मज़दूर उनके यहाँ काम कर रहे थे, लेबर, मैंडेटरी है कि उनके मेडिकल कराए जाएं, वो नहीं था। जिस पानी से वो बना रहे हैं कि वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं है, तो इस तरह की ढेर सारी कमियां उनके यहाँ में मिली। ऐसे में सर अब किस तरीके कर उन पर कार्रवाई की गई है? फैक्ट्री सीज कर दी गई है और नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जो हानिकारक रंग थे वो तो हमने हाथों हाथ ही डिस्ट्रॉय करा दिए, और बाकी जो हमारे सुसंगत नियम हैं उनके तहत उन्हें नोटिस दे करके कार्रवाई कराएंगे। बाहर के ज़िलों में तो बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ भी हो रही है, 4-4, 5-5 लाख की। जयपुर में थोड़ा सा कम हो रही है, तो यहाँ पे भी कोशिश कराएंगे कि हेवी पेनल्टीज हों, तो क्योंकि दंड अगर मजबूत होगा, भारी होगा, तो उनको दोबारा में डर लगेगा। तो ये कई सारी चीज़ों को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी हम कर रहे हैं कि कुछ बड़ा प्लान किया जाए ताकि जनता अवेयर हो और खुद भी अपने स्तर पे नज़र रखे। मतलब किस तरीके की सर जो है लोगों को जागरूकता की जरूरी है? किस तरीके से लोग जो है सजग रहे ताकि इस तरीके के ये जो हानिकारक रंग है या कहे जो खाने के उपयोग से लोगों तक पहुंचाया जा रहे हैं, लोगों के पेट तक उन टेस्ट के माध्यम से पहुंचाया जा रहे हैं, तो लोगों को ऐसे में किस तरीके से सजग रहने की जरूरत है? आम आदमी को एक तो ये देखना चाहिए कि FSSAI का लोगो उस पर मसालों पे है क्या, अगर है तो वो फिर भी कंपेरेटिवली सही होंगे। इसके अलावा जैसे अधिकतर हमारे यहाँ राजस्थान परंपरा कचौरी समोसे खाने की, तो आते जाते उस दुकान पे ये नज़र ज़रूर रखें कि वो एक ही तेल में कितनी बार तल रहा है, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा तलते ही वो बड़ा हानिकारक हो जाता है। तो हम आते जाते ये नज़र रख सकते हैं, जो उनसे उससे पूछ सकते हैं तुम कौन से
तेल यूज़ करते हो, इस तेल में कितनी बार तुमने पहले बना लिया है। इस तरह की ढेर सारी चीज़ों पे अगर हम खुद ही नज़र रखें तो काफ़ी चीज़ों से हम बचाव कर सकते हैं। सैनिटेशन देख सकते हैं किन कंडीशन में वो बना रहा है। अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से बन रही है, अपरेंटली दिख जाएगा वो, तो हमको वहाँ नहीं खाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हमको कि हम हमारे घर पे खाना खाएं, ज़्यादा ज़रूरी होने पर अपने जो पुराना सिस्टम था टिफ़िन वगैरह लेकर के जाएं, क्योंकि बाहर बहुत मिलावट है। तो नज़र रखनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, तब हम इससे बच सकते हैं। ऐसे में अगर सर कोई आम आदमी किसी तरीके की कोई मिलावट पाया जाता है और उसके पास कोई वीडियो भी जो है उपलब्ध हो, तो ऐसे में खाद्य विभाग तक वो कैसे पहुंच सकता है, कैसे वो जो है अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है? खाद्य विभाग को वो 181 के थ्रू कॉल करके हमें शिकायत नोट करा सकता है। सारे ज़िलों में CMHOs के ऑफिस हैं, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, उनको दे सकते हैं। हमारे ऑफिस में आकर के हमें रिटर्न कंप्लेंट या जो भी जैसे भी वो करना चाहे वैसे हमें दे सकते हैं। तो हम निश्चित रूप से कोई शिकायत आती है हम कार्रवाई ज़रूर करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से जो है आम जनता को भी सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टेस्ट के माध्यम से आपके पेट तक कहीं न कहीं ज़हर परोसा जा रहा है। खाद्य विभाग लगातार इस पर अलर्ट है, अपना काम कर रहा है, मगर आम जनता को भी इस पर कहीं न कहीं नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर किसी प्रकार की कोई मिलावट पाई जाती है, तो जिस तरीके से पंकज ओझा जी ने बताया कि 181 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कैमरा पर्सन तनुज शर्मा।